ये 3 प्रकार के बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2025 से हो जाएंगे बंद। आरबीआई के नए नियम हो चुके हैं जारी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगी। 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। ये कदम बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है। आज हम आपको आरबीआई के नए नियमों को विस्तार से समझाएंगे। ये आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करेगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई का मानना है कि इन 3 प्रकार के खातों को बंद करने से बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा कुछ कमियों और जोखिमों को दूर किया जा सकेगा। साथ ही ये कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। आपको बता दें, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते हो जाएंगे बंद। डोरमेंट अकाउंट, ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आमतौर पर अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। इनएक्टिव अकाउंट, इस श्रेणी में वे खाते आते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि तक कोई गतिविधि नहीं हुई है। जीरो बैलेंस अकाउंट, ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई राशि जमा नहीं है और खाते का बैलेंस 0 है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी बताए गए हैं, जैसे वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना, निष्क्रिय खातों को बंद करके धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम को कम किया जा सकेगा। बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार, अप्रयुक्त खातों को हटाकर बैंक अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, ये कदम ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। केवाईसी नियमों का बेहतर पालन, नए नियम ग्राहकों के केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करने में मदद करेगा। वहीं आरबीआई के इन नियमों का ग्राहकों पर पड़ेगा प्रभाव। खाता सक्रियकरण की आवश्यकता, जिन ग्राहकों के खाते डोरमेंट इनएक्टिव हैं, उन्हें अपने खाते को सक्रिय करना होगा। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना, जीरो बैलेंस खाता धारकों को अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। नियमित लेन देन की आवश्यकता, ग्राहकों को अपने खातों में नियमित रूप से लेन देन करना होगा। केवाईसी अपडेशन, सभी खाता धारकों को अपने केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। वहीं आरबीआई के नए नियमों के तहत बैंकों की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां भी है, जैसे ग्राहक जागरूकता, बैंकों को अपने ग्राहकों को नए नियम के बारे में सूचित करना होगा। सहायता प्रदान करना, बैंकों को ग्राहकों को उनके खाते को सक्रिय करने में मदद करनी होगी। प्रक्रिया सरलीकरण, खाता सक्रियकरण और केवाईसी अपडेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, बैंकों को अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना होगा। वहीं नए नियमों के प्रभावी होने से पहले ग्राहक कई कदम उठा सकते हैं, जैसे खाता स्थिति की जांच, अपने सभी बैंक खातों की वर्तमान स्थिति की जांच करें, सभी खातों में नियमित रूप से लेन देन करें, केवाईसी विवरण को नवीनतम रखें, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग शुरू करें या बढ़ाएं। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। वहीं इसके महत्व के बारे में बात करें तो कहीं से भी कभी भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन लेन देन हो सकता है। कई डिजिटल सेवाएं मुफ्त या कम शुल्क पर उपलब्ध है। केवाईसी नियमों के महत्व के बारे में बात करें तो केवाईसी नियम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है, ग्राहकों की पहचान का सही सत्यापन सुनिश्चित करता है। ये बैंकों को विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है। केवाईसी बैंकों को ग्राहक संबंधी जोखिमों का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता करता है। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव, बैंक अपने संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकेंगे। सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करके बैंक बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। बैंकों को अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना होगा। बेहतर डेटा प्रबंधन और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। बैंक नए और नवीन उत्पादों की पेशकश कर सकता है।